गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। चलिए, चलिए बेटा। अभी अभी फाइनली मुझे थोड़ा सा कल कल ये घोषित हो गया है कि मुझे टाइफाइड है। तो अभी 4-5 दिन का समय मुझे लगेगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा वीकनेस चल रही मेरे साथ। और अभी फाइनली ये पकड़ में आया है। अभी तक तो बहुत दिनों से पकड़ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में क्या है मेरे साथ। तो अभी फाइनली ये पता में आया है कि टाइफाइड है। तो आप इस बात की चिंता ज़्यादा मत करें। ठीक है, चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते चले। और और जल्दी हम 2-4-5 दिनों बाद, ठीक है, क्लास के ड्यूरेशन को ज़्यादा हम बढ़ाएंगे। उसकी चिंता छोड़ दे बेटा। पीछे एक आध चैप्टर पीछे मान सकते हो, इससे ज़्यादा पीछे नहीं है हम। एक आध चैप्टर। और आप इसमें जानिए कि यदि वो हो रहा है तो उसमें स्पेशली त्यौहार भी बीच में आ रहे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यदि मैं आपको अपनी सैटरडे संडे की छुट्टी को भी मैंने पिछली बार पढ़ाया था, उसको काट दूं तो केवल मैं 4 दिन मैंने छुट्टी ली है अभी तक आपके सेशन में। ठीक है, वो उसको मैं कवर कर लूँगा। आप चिंता मत करिए। अभी फ़िलहाल ये है कि बहुत देर तक मैं खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पर फाइनली अब है कि इस मंथ के लास्ट तक मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, तो फिर हम सब कुछ कर लेंगे। तो अभी प्रैक्टिस जो सेशन शाम को 6 बजे है वो रुका हुआ है। 2-3 दिनों तक रुका रहेगा। ठीक है, 2-3 दिनों तक रुका रहेगा वो। मतलब इस हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक रुका रहे। उसके बाद मुझे बिलीव है कि मतलब अक्टूबर के लास्ट तक पूरी तरह से मैं श्योर ठीक हो जाऊंगा। तो फिर उसके बाद हम 10 दिन अच्छा खासा करेंगे, उसके बाद दिवाली के बाद। इसकी ज़्यादा चिंता मत करिए आप। ठीक है, फिर भी यह है कि हाँ, अभी फाइनली ये है कि अभी पता चला है कि अभी टाइफाइड हुआ है मुझे। ठीक है, अभी तक तो ये बड़ा अंधेरे में था कि एक्चुअली में क्या है। तो पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो जांच कराने पर आ नहीं रहा था। फाइनली वो अब आया है। तो बहुत ज़्यादा अभी तो मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया है, लेकिन मैंने कहा कि चलो यार 1-8 घंटे तो क्लास ले ही सकते हैं। ठीक है, 1-8 घंटे में कोई दिक्कत इतनी नहीं हो जाएगी। इतना तो फिर मैं अपने घर पर भी ऑन प्रैक्टिकली समझाया मैंने कि इतना तो मैं घर पर रहने पर भी हाथ पैर चला लेता हूँ। इतना तो पढ़ाने में भी इतने ही हाथ पैर। ठीक है। ठीक है, तो टेंशन मत ले आप ज़्यादा। हाँ, यदि मैं कहूँ कि पीछे हूँ तो मैं एक चैप्टर पीछे हूँ। इससे ज़्यादा पीछे नहीं है। एक चैप्टर मतलब अभी तक बाइनोमियल ख़त्म हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं ख़त्म है। तो एक चैप्टर पीछे हैं हम। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करिए आप। ओके, चलिए। तो चलो फिर हम आगे पढ़ते हैं। ओके। हाँ, तो बाइनोमियल एक लेक्चर हमारा हो गया था। ठीक है, नहीं चल जाएगा इतना। देखो, ऑन प्रैक्टिकली यदि मैं बात करूं, मैं भी ये भी अपने घर पर भी यही बात किया कि प्रैक्टिकली तो यार थोड़ा मोड़ा तो हाथ पैर मैं घर पे रहते भी चलाता हूँ। और घर पे रहेंगे तो ऑब्वियसली बोलते भी हैं। तो बात तो दोनों में अंतर है नहीं कोई। आता मैं गाड़ी से हूँ। ठीक है। ठीक है, तो बहुत देर बस खड़ा नहीं रह सकता, तो वो तो मैं बैठ के पढ़ा लूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इतना टेंशन मत लें। ठीक है, जैसे ही ठीक हो जाऊंगा मैं, 2-4-5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन, अब इससे ज्यादा नहीं होगा इस लास्ट तक। उसके बाद आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये है कि अब बीच में त्यौहार पड़ जा रहे हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हम। देखिए, अभी 3-4 दिन की दर छुट्टियां थी, लेकिन इसमें भी मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं। पहला लेक्चर है, मैं आशा करता हूं आपने देखा होगा। पहला लेक्चर पैना बाइनोमियल थ्योरम लेक्चर हो चुका है बेटा।
बायनोमियल थ्योरम फर्स्ट हो चुका है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। पहला लेक्चर आईसीजी निकल जाएगा बेटा, इससे कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा है सबने बायनोमियल थ्योरम का। यदि पहला लेक्चर देखा है तभी आप इस लेक्चर में आइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है, क्योंकि मैं बायनोमियल के बारे में कुछ हद तक बता चुका हूं, एनसीआर के बारे में बता चुका हूं आपको, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन के बारे में। किसके बारे में? बायनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बेटा। तो जैसे मैं कहूं कि मुझे x प्लस ए की पावर n, इसका क्या करना है? एक्सपेंशन करना है। इसका क्या करना है? प्रसार करना है। इसका x प्लस ए की पावर n का, जहां पर n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। n क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। और इसका क्या करना है? हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो देखिए x प्लस ए की पावर n का यदि एक्सपेंशन करना है मुझे, तो पहले देखो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर NC0 लिखूंगा। पहला क्या लिखा मैंने? NC0 लिखा। ध्यान से ये समझिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर की ये जान है बेटा। ये जो एक्सपेंशन है ना, वो चैप्टर की जान है, और ये समझ में आ गया तो चैप्टर थोड़ा आसान हो जाएगा। यहीं पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को। देखो पहला मैंने क्या लिखा? NC0 लिखा। और फर्स्ट की पावर, फर्स्ट की जो पावर होगी हमेशा, ये वाला फर्स्ट होता है और ये वाला फर्स्ट होता है, और ये वाला क्या होता है बेटा? सेकंड होता है। तो फर्स्ट की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस होता है, इन दोनों का माइनस होता है। और सेकंड की पावर हमेशा नीचे, जो सी के नीचे जो लिखा होगा वो होगा। समझ में आया कि ये पहला कैसे लिखा गया है? देखो शुरुआत आपको C0 से करनी है। आपने क्या लिखा? NC0, जहां पर जो n लिखा था। ये जो फर्स्ट है उसकी पावर हमेशा इन दोनों का माइनस लिखेंगे हम, ठीक है। और जो सेकंड वाला है उसकी पावर हमेशा नीचे वाला लिखेंगे। हमेशा क्या लिखेंगे? नीचे वाला लिखेंगे। प्लस NC1, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम? NC1 लिखेंगे, ठीक है। फिर आप बताइए x की पावर क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ। और a की पावर क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए। x की पावर क्या लिखेंगे? a की पावर क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए। x की पावर क्या लिखेंगे? x की हमेशा बोला है मैंने, फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस लिखते हैं। तो x की पावर क्या लिखेंगे? n-1। x की पावर क्या लिखेंगे? थोड़ा स्पेस लिख देता हूं, n-1। और a की पावर क्या लिखेंगे? a की पावर क्या लिखेंगे? नीचे वाला। a की पावर क्या लिखेंगे? नीचे वाला लिखेंगे। नीचे क्या है? 1 है, तो ये लिख दिया। फिर NC2 लिखेंगे। x की पावर क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए। x की पावर इन दोनों का माइनस, और a की पावर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ओके। फिर ऐसे ही चलता रहेगा ये। NC(n-1) क्या लिखेंगे? देखो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? NC(n-1) मैक्सिमम कहां तक जाएगा बेटा? मैक्सिमम ये जाएगा n, देखो शुरुआत होगी NC0 से, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? NCN तक जाएगा। मैक्सिमम कितना जाएगा? NCN तक जाएगा ये, ठीक है। तो NCN-1 मैंने क्या लिखा यहां पर? डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही यहां पर क्या लिखा? NCN-1। अब x की पावर क्या लिखा जाएगा? x की पावर, x मतलब पहला वाला, पहले वाले की पावर इन दोनों का माइनस, जो कि 1 हो जाएगा। और दूसरे वाले की पावर, दूसरा वाला क्या है? a है, इसकी पावर हमेशा नीचे वाला लिखा जाता है n-1 प्लस। लास्ट में कितना होगा बेटा? लास्ट में होगा NCN, फर्स्ट की पावर, x की पावर क्या लिखेंगे हम? इन दोनों का माइनस, जो कि n-n हो जाएगा। और सब, ठीक है,
जो दूसरा वाला है उसकी पावर हमेशा नीचे वाला लिखते हैं ये। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ हमें जानना जरूरी है कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो यदि मैंने इसका एक्सपेंशन किया तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितना है। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितना है? कौन बताएगा पदों की संख्या? यदि मैं x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन करता हूं तो नंबर ऑफ टर्म्स एक आपको डीपीपी क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम की नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो ये n प्लस वन होगा बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? n प्लस वन, एक ज्यादा। ऊपर जो भी लिखा है उससे एक ज्यादा, यदि बाइनोमियल टर्म्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी टर्म को उठाइए, ठीक है, मैं इसको समेशन फॉर्मेट में लिखूं क्या एक बार, कि समेशन फॉर्मेट में मैं इसे क्या लिखूंगा? तो मैं इसे समेशन फॉर्मेट में लिखूंगा, समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 0 टू n, एन सी आर। और x की पावर क्या होगा जल्दी बताओ? x की पावर इन दोनों का माइनस, और a की पावर क्या होगा? नीचे वाला। a की पावर क्या होगा? नीचे वाला होगा। a की पावर क्या होगा? नीचे वाला। ये समेशन का फॉर्मेट है, आप समेशन तो जानते हो। r बराबर 0 जैसे ही डालोगे आपको देखो पहला वाला टर्म नजर आएगा, r बराबर 1 डालिए आपको दूसरा वाला टर्म नजर आएगा, r बराबर 3 डालिए आपको तीसरा टर्म नजर आएगा, r बराबर n-1 डालिए ये वाला टर्म नजर आएगा, r बराबर n डालिए ये वाला टर्म नजर आएगा। तो ये हो गया आपका समेशन फॉर्मेट में इसका एक्सपेंशन। अब और क्या क्या चीजें आपको सीखनी है यहां से, इस पर जोर दे देते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी टर्म को उठाइए, मैं ये पूछूं कि ये कौन सा टर्म है तो आप बताओगे पहला टर्म। मैं अगले वाले टर्म को उठाऊं तो मैं पूछूं कौन सा टर्म है तो आप कहोगे दूसरा टर्म है। मैं वो आगे वाला टर्म उठाऊं NC2 वाला तो आप कहोगे तीसरा टर्म है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब पहला टर्म होगा तो C के नीचे 0 होगा, दूसरा टर्म होगा तो C के नीचे 1 होगा, तीसरा टर्म होगा तो C के नीचे 2 होगा। मतलब यदि 50 कोई किसी भी एक्सपेंशन का यदि मैं 50वां टर्म निकालता हूं तो C के नीचे क्या होगा उस टर्म में, ये मुझे बताइए, क्योंकि ये सब चीजों का इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में। यदि मैं किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का 50वां टर्म निकालता हूं तो C के नीचे मुझे कौन सा नंबर नजर आएगा? 49 नजर आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, जब मैं आपको 50वां टर्म निकलवाऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि C के नीचे मैं 49 लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं ये आपको यहां से समझ में आ जाएगा, C के नीचे क्या होगा। ठीक, अब और इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या देखनी है यहां पर, और देखिए आप थोड़ा सा हर एक एक्सपेंशन में A की पावर को देखो और C के नीचे जो लिखा है वो देखो। आप किसी भी पद को उठाइए, एक बार A की पावर को देखिए और C के नीचे देखिए। क्या आपको लग रहा है कि हर एक टर्म में जो A की पावर में लिखा हुआ है वही C के नीचे लिखा हुआ है? क्या ऐसा है? किसी भी टर्म को उठाइए आप, जो A की पावर में जो नंबर दिख रहा है वही C के नीचे लिखा हुआ है। वहां A की पावर 1 नजर आ रहा है, C के नीचे भी 1 नजर आ रहा है। A की पावर 2 नजर आ रहा है, C के नीचे भी 2 नजर आ रहा है। A की पावर n-1 नजर आ रहा है, C की पावर n-1 नजर आ रहा है। A की पावर n नजर आ रहा है, C की पावर n नजर आ रहा है। मतलब यदि हम कोई भी पद लिखेंगे तो एक जो दूसरे वाले की पावर होगी वही C के नीचे लिखा जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये भी काम आएगी आप। ठीक, और पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस लिखा गया है,
किसी भी टर्म को उठाइए, जो x की पावर लिखी गई है वो इन दोनों का माइनस लिखी गई है, जो n के ऊपर लिखा, जो n के नीचे लिखा। ठीक है, ये भी चलो बात समझ में आ गई आपको। ठीक, एक ही, अब देखिए x, किसी भी टर्म को उठाइए, किसी भी पद को उठाइए, आप x की पावर और a की पावर को जोड़कर देखिए, आपको वो n के ही बराबर मिलेगा। आप किसी भी पद को उठाइए, चाहे आप पहला पद उठाएं, चाहे दूसरा पद उठाएं, चाहे तीसरा पद, चाहे कोई भी पद, आप किसी भी पद को उठाइए, एक बार x की पावर और a की पावर को जोड़कर देखिए, आपको वो n के ही बराबर मिलेगा। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई तो एक बार आप मुझे x, देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n के प्रसार में, यदि पदों की संख्या की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, n+1। कोई आपसे पूछता है कि 1 प्लस एक्स की पावर 21, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो चलो बता दो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? और एक बार इसमें बता दीजिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स 22, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 22। अब यहां पर आप, ये बाइनोमियल नहीं है, अभी ये क्या दिख रहा है आपको, बाइनोमियल नहीं है, पर ये बाइनोमियल बनाया जा सकता है। कैसे? अंदर वाले को देखोगे आप तो ये एक्चुअली में 1+x का स्क्वायर लिखा है बेटा, अंदर वाला क्या है, 1+x का स्क्वायर। ओवरऑल ये क्वांटिटी बन जाएगी 1+x की पावर 40, और फिर यदि ऊपर 40 हो गया, अब तो ये बाइनोमियल बन गया है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे वो 41 हो जाएंगे। इसको देखोगे ध्यान से तो ये 1+x का होल क्यूब लिखा गया है, और इसकी पावर ये 20 लिखा गया है, तो एक्चुअली में ये बन जाएगा 1+x की पावर 60। और 1+x की पावर 60 हो गया तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 61 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 61 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 61 हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एक बार इसके बारे में कि x-a की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा। x-a की पावर n का एक्सपेंशन, देखिए x-a की पावर n का एक्सपेंशन करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसे क्या लिख सकते हो, x प्लस माइनस ए की पावर n, x प्लस माइनस ए की पावर n, x प्लस माइनस ए की पावर n। ठीक है, ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब देखो इसे आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप देखिए पुराना जो आपके पास, अब देखो सेम कॉन्सेप्ट बन गया, तो आप इसको क्या लिखोगे, NC0। आप क्या लिखोगे, NC0, पहले वाले की पावर, रूल वही सेम रहेगा, पहले वाले की पावर क्या होगा, इन दोनों का माइनस, और दूसरे वाले की पावर क्या होगा, हमेशा नीचे वाला, प्लस NC1, पहले वाले की पावर इन दोनों का माइनस है, पहले वाले की पावर क्या, इन दोनों का माइनस है, और दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला है, NC2, x की पावर n-2, ठीक है, और -a की पावर 2। ठीक है,
बाकी आप सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक इनकी प्रैक्टिस के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती एक तगड़ी वाली मैराथन क्लास लूंगा मैं, ठीक है, जिसमें मैं अब आपको इतनी बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा। आप चिंता बस ज़्यादा मत करिए कि आपकी प्रैक्टिस अपनी करते रहिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। अपनी बरकरार रखिए आप, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा -a⁻², फिर कितना हो जाएगा nc3 x⁻n−3 -a का क्यूब, ठीक है, और प्लस डॉट 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 ncn x⁻n−n-a⁻n, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि जहां पर भी पावर ऑड है, देखो -a⁻0 तो 1 के बराबर हो जाएगा, कोई समस्या का विषय है नहीं। -a का स्क्वायर मैं बोलूं चाहे a का स्क्वायर बोलूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहां पड़ेगा, जहां पर पावर ऑड होगी, विषम संख्या होगी। जैसे -a⁻1 जब होगा 1 होगा, तब ये वाला टर्म निगेटिव आएगा। यदि हम पिछले वाले से तुलना करें, भाई जब हम x+a⁻n का एक्सपेंशन करते हैं तो उसके एक्सपेंशन में जो भी पद आते हैं और x-a⁻n के एक्सपेंशन में जो भी पद आते हैं, दोनों में यदि हम अंतर की बात करें, चलिए ठीक है, तो x+a⁻n और x-a⁻n दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? तो देखिए x+a⁻n और x-a⁻n में यदि दोनों में अंतर की बात करें तो केवल क्या अंतर होगा, इसमें सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं और इसमें क्या होगा, एक ऑल्टरनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। दोनों में इतना ही अंतर है। ये x+a⁻n है और x-a⁻n, तो ये दोनों एक्सपेंशन आपको समझ में आ गए कि नहीं? दोनों एक्सपेंशन समझ में आ गए कि नहीं भैया? बस इतना किया गया यार, इसमें ना ऐसी कोई चीज है नहीं जो बहुत समझाने वाली है। आप जहां पर a लिखा था वहां पर -a रख दीजिए तो x-a⁻n का प्रसार आ जाएगा। अब जब a की जगह -a रखेंगे तो इन प्लेसेस पर प्रॉब्लम होगी ना, जहां पर पावर ऑड है, इन प्लेसेस पर जो निगेटिव आ जाएगा। देखो a⁻1 वो वाला टर्म नेगेटिव आ गया, a⁻3 वो वाला टर्म नेगेटिव आ गया, बाकी a² और इसमें दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहेगा क्योंकि हम +a की जगह -a डाल रहे हैं। अब एक बार दोनों को जोड़ लीजिए, आप क्या कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, x+a⁻n प्लस x-a⁻n। एक बार दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा जल्दी बताइए, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा?
अब मैं कल वो क्वेश्चंस कराऊंगा, आज लाया नहीं हूं मैं। जो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपको बाइनोमियल पढ़ा दूंगा तो वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चंस और जो आपके एग्जाम में आया हुआ है दोनों क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, तो मैं कल करा दूंगा उसको, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे कि इसमें क्या होगा कि ऑड वाले ये जो NC1 वाले हैं वो टर्म्स कट जाएंगे, बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इवन वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं मेरी बात समझ गए होगे आप। साढ़े 3 से क्लास है फिजिक्स की, ठीक है, तैयार रहिएगा। चलिए समझ में आ गया। अच्छा यदि हम माइनस करते हैं तो क्या होगा बेटा, ध्यान से बताइए। माइनस करते हैं तो क्या होगा, जल्दी बताइए। दोनों को माइनस करते हैं तो जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, x प्लस ए की पावर n को x माइनस ए सी माइनस करेंगे तो अब की बार इवन वाला कट जाएगा, ऑड वाला डबल हो जाएगा। nc1 x की पावर n माइनस वन a1, nc3 x की पावर n माइनस थ्री a3। अब की बार क्या हो जाएगा, ऑड वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या आप इस बात को दोनों चीजें समझ गए कि नहीं, क्योंकि ये आपको काम आएंगी भविष्य में। ये आपके क्या आएंगे बेटा, काम आएंगी भविष्य में, इसलिए आप इग्नोर मत करिएगा इस चीजों को, ठीक है। जैसे कि वो जो मैं आपको कल क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पर भी इस्तेमाल होगा इसका, ठीक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन। देखिए रूल कभी भी नहीं बदलेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, रूल्स कभी भी नहीं बदलता। और 1 प्लस एक्स की पावर n का यदि हम प्रसार पढ़ते हैं तो कैसे करेंगे इस एक्सपेंशन, जल्दी बताइए। तो सेम तरीका है बेटा एक्सपेंशन करने का, 1 प्लस एक्स की पावर एक्सपेंशन का। पहला हम NC0 डालेंगे, 1 की पावर, देखो पहला हमारा इस समय 1 है, तो क्या मैं 1 की पावर लिखूं, सर कोई जरूरत ही नहीं है, 1 की पावर तो सर 1 ही होगा, तो कोई जरूरत है नहीं सर। तो 1 की पावर तो आप मत लिखिए, क्या फालतू टाइम बर्बाद करना। दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला होता है, x की पावर 0। फिर NC1 x की पावर, दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला होगा, NC2 x स्क्वायर, और ऐसे ही लास्ट में NCN x की पावर n हो जाएगा। और यहीं पर मैं बोलूं कि 1 माइनस एक्स की पावर n क्या होगा, तो ऑड वाले निगेटिव हो जाएंगे, ऑड वाले क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x क्यूब प्लस डॉट 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 माइनस 1 की पावर n NCN x की पावर n। भाई क्या किया गया, सेम तरीके से x की जगह माइनस एक्स डाला गया है। कौन सी भाषा में लिख रहे हो भैया, अंशु यादव जी के बंगाली उंगाली कौन सी भाषा में लिख रहे हैं, उर्दू तो ना लिख रहे भैया, हिंदी में लिखो, ठीक है। तो आप पहला और दूसरा करके याद रखिए, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट की पावर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सेकंड की पावर हम हमेशा क्या लिखेंगे, नीचे वाला लिखेंगे, वही मैंने लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है इन दोनों चीजें से आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक बार इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान लिया है। तो अब मैं बोल रहा हूं पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन 1। आप x बराबर 1 पुट कर दीजिए इक्वेशन में, x बराबर क्या पुट कर दीजिए 1, x बराबर क्या पुट कर दीजिए 1। तो x बराबर 1 पुट करेंगे यहां पर,
तो ये बन जाएगा 2 की पावर n, ठीक है, और nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। अब ये मत कहना सर समझ में नहीं आया, भैया जहां पर भी आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है उसमें जहां पर भी x नजर आ रहा है वहां 1 पुट कर दो, आपको ये नजर आ जाएगा बेटा। x बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 है, यहां पर x बराबर 1 पुट कर दिया गया है और इस पूरे में x बराबर 1 पुट कर दिया गया, दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों x बराबर 1 पुट कर दिया गया। कोई दिक्कत? पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन 2। एक बार x बराबर 1 पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, बताइए क्या आ रहा है। x बराबर 1 पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 2। तब तक मैं थोड़ा सा कुछ चेक कर लेता हूं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, x बराबर 1 आपने डाल दिया 2 में, तो कितना बना बेटा? x बराबर 1 आपने यदि इसमें डाला है तो ये तो बन गया 0, तो 0 बराबर हो गया nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4, ऐसे ही होता गया, यही तो हो गया 0 बराबर। अब ध्यान से देखिए, ये 0 बराबर जो भी आया है उसमें जो ऑड वाले हैं, जो ऑड वाले हैं वो निगेटिव है, जैसे nc1 निगेटिव है, nc3 निगेटिव है, आगे nc5 आएगा वो निगेटिव आएगा, और जितने इवन वाले हैं जैसे 0 2 4 वो क्या है? पॉजिटिव है। तो जितने ऑड वाले हैं हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस 3 प्लस nc4 माइनस nc5 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0। यही आया x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर यही आया ना बेटा, और x बराबर 1 रखने पर यही आया। तो ध्यान से देखिए, आप ऑड वालों को एक तरफ रखिए और इवन वालों को एक तरफ रखिए, इवन वाले बराबर ऑड वाले। क्या ये आ रहा है कि नहीं? क्या ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं? मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में, मतलब ये किसके बारे में बात हो रही है? 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन के अंदर बात हो रही है सब। 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में जो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट है ये है सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, सम द्विपद गुणांकों का योग का योग 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में इक्वल टू विषम द्विपद गुणांकों का योग। वन प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो सम द्विपद गुणांक
और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपको पता है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस डॉट 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 NCN, ये 2 की पावर n होता है, जिसके अंदर NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट 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 ये भी विद्यमान होते हैं, और NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 ये भी उसके अंदर विद्यमान होंगे, बराबर 2 की पावर n। ठीक है, बताओ भाई, आपको पता है कि जो 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार हुआ उसमें क्या हुआ कि इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट जितने थे और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट एक्चुअली में बराबर थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो हमें यह पता चला है कि जो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑड, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसका सम 2 की पावर n है। तो इसमें इवन वाले भी होंगे, ऑड वाले भी होंगे। तो यदि मैं इसको x मान लूं तो ये भी मेरा x हो जाएगा, तो x प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 2 की पावर n। तो x आ जाएगा यहां से n माइनस 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ n किसको माना, x किसको माना है मैंने, x बेटा इसको माना है, x इसको माना है मैंने, x बराबर, ठीक है। तो ये x तो 2x बराबर 2n, तो x बराबर 2 की पावर n माइनस 1। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में, यदि 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में जो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे और जो ऑड वाले होंगे उनको जोड़कर कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। थोड़ा सा इसको और बेहतर से हम समझते हैं कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है, आपको समझ में आएगा, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। कब समझ में आएगा, चलो अभी समझा देते हैं तुम्हें। जैसे मैंने ये बोला कि 1 प्लस एक्स की पावर 20, ठीक है, इसका मैंने एक्सपेंशन किया, तो इसके एक्सपेंशन में क्या आएगा, 20C0, 20C1, 20C2, 20C19, 20C20, ठीक है। और यहां पर x की पावर तो लिखना भूल गया मैं, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 19 और x की पावर 20। मैंने कहा कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार, 1 प्लस एक्स की पावर 20 के प्रसार में आपको इसका सम बताना है। और आपको इसका, अच्छा ये बताओ, इसका जो सम आएगा वही सम 20C1, 20C3 और 20C19 का आएगा कि नहीं? भाई आपने ही तो बताया था भी, ये दोनों सम सेम आएंगे कि नहीं है बताइए, ये दोनों सम सेम आएंगे बेटा। भाई 1 प्लस एक्स की, मैंने अभी तो पढ़ा कि 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में जो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो 1 प्लस एक्स की पावर 20 के प्रसार में ये क्या हो गए, इवन बाइनोमियल, और वो क्या हो गए, ऑड बाइनोमियल, वो दोनों सेम होंगे और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 20 माइनस 1, मतलब 2 की पावर 19। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 19 के बराबर हो जाएगा। और यदि मैं ये बोलता, आपसे पूछता 20C0, 20C1, 20C2 और ये लास्ट में मैं कहता 20C20, तो इसका जवाब आप 2 की पावर 20 देते। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा कि 1 प्लस एक्स की पावर 20 के प्रसार में आपको इवन का सम और ऑड का सम बताना है, तो आपको पता है दोनों सेम होगा और क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1 होगा। ध्यान रखिए कौन 2 की पावर 20 होगा और कौन 2 की पावर 20 माइनस 1 होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं, वो जो पिछला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था आपसे, अभी भी क्लियर हुआ? और एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर मैंने 5 का एक्सपेंशन ले लिया। अब ये तो आसान है, ये तो आसान एग्जांपल। अब इसको देखो, एक्सपेंड करो आप, 5C0 प्लस 5C1 एक्स प्लस 5C2 एक्स स्क्वायर प्लस 5C3
एक्स क्यूब प्लस 5c4 एक्स की पावर 4 प्लस 5c5 एक्स की पावर 5। अब इसके एक्सपेंशन में मैंने आपसे पूछा कि मुझे इसका सम बताइए आप। 5c1 प्लस 5c3 प्लस 5c5 इसका सम बताइए, और 5c0 प्लस 5c2 प्लस 5c4 इसका सम बताइए। तो दोनों का सम सेम आएगा, दोनों का सम कितना आएगा? सेम आएगा बेटा। और क्या आएगा सम? 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर 5-1 दोनों का सम आएगा, और मतलब 16। अब आप देख भी सकते हो कि 16 कैसे आएगा। देखो 5c1 मैं बता चुका हूं 5 आएगा, किसी का भी c3 कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता चुका हूं 5, उससे कम डिवाइडेड बाई 6। और 5c5 5c0 के बराबर होगा, ये सब पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ये मत कहना कि नहीं पता है। तो 1 के बराबर होगा। तो देखो ये कट जाएगा, 2 5 दूना 10, 5 15 और 1 16, 16 आ गया। तो देखो इसका सम आप फटाक से बता लोगे। तो आई होप अब आप समझ गए होगे कि एग्जैक्टली ये क्या कहने का मतलब है जो पीछे मैंने आपको बताया है। ये 1 प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में मैं ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, विषम द्विपद गुणांकों का योग और सम, क्या ये क्या कह रहा हूं मैं, 2 की पावर n-1 एग्जैक्टली क्या है ये, क्या आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक बार आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए, पदों की संख्या, तो बड़ा आसान है। चौथे नंबर वाली डीपीपी लग गई थी आपको, क्वाड्रेटिक डीपीपीएस 4 लग गया था आपसे। तो 21 है तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। ये वही वाली चीज है, ठीक है। ये एक्स प्लस ए की पावर एन के प्रसार में किसी भी पद में, ये मैं लिख देता हूं, किसी भी पद में एक्स की घात और ए की घात का योग एन होगा। क्या होगा? एन होगा, ठीक है। क्या होगा? एन होगा। एक्स की घात का योग और ए की घात का योग, ये मैंने आपको शुरू से बताया था कि किसी भी एक्सपेंशन को उठाइए तो एक्स की जो पावर होगी और ए की पावर होगी, उनको यदि आप जोड़ते हो, ठीक है, एक्स की पावर और ए की पावर को यदि हम जोड़ते हैं तो वो क्या आ जाएगा? एन के बराबर आ जाएगा। ये सब वही लिखा हुआ है। किसी में जनरल टर्म निकालना हो, ठीक है, जैसे एक्स प्लस ए की पावर एन में यदि आपको जनरल टर्म निकालना हो, कोई व्यापक पद निकालना हो बेटा, तो वो व्यापक पद क्या होगा? टी आर प्लस 1 से डिनोट करेंगे। एनसीआर होगा, एक्स की पावर n-r होगा, और ए की पावर आर होगा। ये मैं बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली क्या कहना है, जैसे मैं बताऊं, ध्यान से सुनो। ये जो 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार है, मैं कहता हूं इसमें 5वां टर्म बताइए आप, ठीक है, 5वां टर्म बताइए, ठीक। टी आर प्लस 1 आपको क्या करना है? 5वां टर्म बताना है बेटा। इसके एक्सपेंशन में आपको 5वां पद बताना है। तो देखिए 5वां टर्म बताना है, तो 5वें टर्म में सी के नीचे क्या होगा पहले ये बताइए। 5वें टर्म में सी के नीचे क्या होगा? फटाफट बताओ पहले, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं ना, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। 5वें टर्म में सी के नीचे क्या होगा ये बताइए। 5वें टर्म में सी के नीचे क्या होगा ये बताइए। 5वें टर्म में सी के नीचे क्या होगा ये बताइए। 4 होगा। ऊपर तो पक्का है एन ही होगा बेटा, ऊपर तो ऊपर क्या होगा? एन ही होगा। पहले वाले की पावर जब इतना लिख लिया आपने तो कुछ बचा ही नहीं, हमेशा पहले वाले की पावर इन दोनों
और हमेशा दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला होता है। खत्म। मान लीजिए मुझे आप इसमें क्या निकालना था, 10वां टर्म निकालना था। मुझे इसका क्या निकालना था, 10वां टर्म निकालना था। 10वां टर्म क्या होगा, सी के नीचे क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। सी के नीचे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस, और दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला। हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो आप कोई भी टर्म निकाल लोगे आप आसानी से। यदि आपको 50वां किसी का टर्म निकालना है तो सी के नीचे 49 होगा, एन जो होगा वही, फिर पहले वाले की पावर इन दोनों का माइनस दूसरे की पावर जो सी के नीचे लिखा है आपने। खत्म कहानी, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं इसमें। चलिए फोर्थ टर्म बता दीजिए। चौथा पद बता दिए जल्दी से। चौथा पद, चौथा पद। चौथा पद बताइए। तो यार सिंपल है ना, चौथा पद निकालना है तो सी के नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर 12 हो जाएगा। पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस हो जाएगा 9, और दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला लिखा था ज्यादा हो जाएगा 3। किसी का भी C3 कैसे निकालते मैंने बताया है, वो नंबर उससे कम डिवाइडेड बाई 6, ये तो बताया था मैंने। रूट एक्स की पावर 9 मतलब एक्स की पावर 9/2, और नीचे हो जाएगा एक्स की पावर 3। 6 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 220, और एक्स की पावर 9/2 -3, तो 220 एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। 220 एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। तो मतलब आसान है, मतलब इस तरह के टर्म्स निकालना हो तो सिंपल सी कहानी, कोई बड़ी बड़ी चीज है नहीं। देखिए आप चाहे x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन करो, ध्यान से देखो, x की पावर n की पावर n और a की पावर x की पावर n के का प्रसार बराबर है। ठीक है, इनका प्रसार बराबर होता है, लेकिन जब आप रिस्पेक्टिव टर्म्स देखोगे ना तो वो जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा। मतलब आप ये कहोगे कि T1 x प्लस ए की पावर n का इज नॉट इक्वल टू T2 और T1 ए प्लस एक्स की पावर n का। T2 x प्लस ए की पावर n का इज नॉट इक्वल टू T2 ए प्लस एक्स की पावर n का। ठीक है, एटसेट्रा। मतलब कहने का यह मतलब है कि x प्लस ए की पावर n को एक्सपेंड करो, चाहे a प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि दोनों का पहला टर्म सेम हो दूसरा टर्म सेम हो, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों होंगे सेम। ठीक है, जैसे आप देखो ध्यान से, x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन देखो, तो NC0 क्या होगा बेटा, पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस होगा, और दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला होगा। NC1 x की पावर n -1 a की पावर 1, NC2 x की पावर n -2 a की पावर 2 डॉट 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 NCN x की पावर n -n a की पावर n। अब थोड़ा सा a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यार NC0 होगा, पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस होगा, और दूसरे वाले की पावर हमेशा
नीचे वाला होगा NC1 a की पावर इन दोनों का माइनस और x की पावर नीचे वाला, और लास्ट में NCN a की पावर n माइनस n x की पावर n। तो आप देखिए यदि आप इन दोनों को देखोगे ना तो ये दोनों सेम है, लेकिन आप ये सोचो कि इसका पहला टर्म मिलाओ तो वो जरूरी नहीं है। देखो इसका पहला टर्म में a की पावर 0 है, यहां x की पावर 0 है, लेकिन अब इन दोनों टर्म सेम है। देखो जो इसका लास्ट टर्म है वो इसका पहला बन गया, जो इसका सेकंड लास्ट होगा वो इसका दूसरा बन जाएगा। ये वाला टर्म देखो यहां पहुंच गया। तो ये दोनों आपके सेम है, लेकिन आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स ढूंढोगे। करस्पॉन्डिंग जैसे इसका पहला, इसका दूसरा, तो वो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, पर ओवरऑल क्या है, सेम है। ठीक है, बात समझ में आई? कहना क्या चाहता हूं मैं कि x प्लस ए की पावर n का, क्योंकि देखो x प्लस ए में पहला वाला x हो जा रहा है और दूसरा वाला a हो जा रहा है, लेकिन जब a प्लस एक्स लिख रहे हैं तो पहला वाला a हो जा रहा है, दूसरा वाला x हो जा रहा है, तो एक्सपेंशन दोनों का सेम आएगा। बट आप ये सोचो कि दोनों का पहला टर्म सेम दिखे, दोनों का दूसरा टर्म सेम दिखे, तो वो सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, पर एक्सपेंशन सेम आएगा। मतलब यदि सारे टर्म्स को देखोगे तो आपको चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, वही सारे टर्म्स इसके अंदर भी दिखेंगे और इसके अंदर भी वही सारे टर्म्स दिखेंगे। टर्म्स में कोई अंतर नहीं है, बस पहला टर्म आपको डिफरेंट दिखेगा, दूसरा टर्म दिखेगा। तो यही इसको कहने का मतलब है इस चीज का। चलिए एक बार मैं बता देता हूं कि कोफिशिएंट निकालते कैसे हैं। तो मेरा एक अलग सा तरीका है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ओके, हाँ, मतलब आप रिवर्स करके लिख दोगे तो आपको सेम ही नजर आएगा। जैसे x प्लस ए की, मान लो ए प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है ऐसे, तो आपने क्या किया, उधर से यदि उधर उल्टा करके लिख दिया तो फिर वो x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन हो जाएगा। कहने का मतलब समझिए। चलिए, if the coefficient of x स्क्वायर प्लस k बाई एक्स की पावर 5 में x का गुणांक 270 है, तब k बताना आपको। तो यहां पर आपको मैं थोड़ा सा अलग सा तरीका बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी समझने में, लेकिन आसानी समझ में आएगा। देखिए, कभी भी यदि कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए, चाहे आपको x की पावर समथिंग का गुणांक चाहिए, जैसे x की पावर 32 का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 50 का कोफिशिएंट चाहिए, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x से स्वतंत्र पद चाहिए, इन सब में आपको क्या करना है, आपकी इच्छा है। आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, चाहे नीचे वाला x को कॉमन ले लीजिए, ये आपकी इच्छा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर बनेगा पावर 5, और मुझे लगता है कि यहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सर ये एक्स क्यूब कैसे हो गया। किसी को कंफ्यूजन है क्या? बेटा कॉमन लेने आता है तो फिर कंफ्यूजन नहीं है, और कॉमन लेने तो छोटी क्लास में आपको सिखाया गया होगा कॉमन कैसे लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के बाई एक्स की, यदि यहां से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है तो एक्स स्क्वायर बाहर लोगे तो यहां 1 बचेगा, और एक्स स्क्वायर फिर कहते हैं डिवाइड हो गया जाकर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा ना। यहां एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो 5 के साथ बाहर आएगा, एक्स की पावर 10 बन गया। अब ध्यान से सोचिएगा, ठीक है, कि यदि मुझे x का कोफिशिएंट चाहिए, मुझे x का गुणांक चाहिए, तो देखो ये जो x की पावर 10 है, इसके प्रसार में हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। देखो x की पावर 10 तो फिक्स है, ये जो है ना, ये इसकी पावर 5 है, तो मतलब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं।
इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल से। तो आपको नहीं लगता कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे 5c0 प्लस 5c1 ऐसे लिखेंगे, सारे एक्सपेंशन लिखेंगे, तो जब कहीं पर नीचे x की पावर 9 नजर आए, जैसे मान लो कहीं पर ऐसा टर्म दिखे, अब जरूरी नहीं कि दिखेगा, लेकिन मान लो कहीं पर x की पावर 9 दिखे, यदि एक टर्म, भाई इसके एक्सपेंशन में एक टर्म x की पावर 9 दिखे, तो आपको नहीं लगता कि x की पावर 10 जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x की पावर 10 इसके एक्सपेंशन के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो जब कहीं x की पावर 9 नीचे आएगा, तो जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो x का कोफिशिएंट मिलेगा। जब देखो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो kx आएगा, क्योंकि x की पावर 10 x की पावर 9 के साथ कटकर x बच जाएगा, तो kx आएगा। इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा, यही k। तो कहने का यह मतलब है कि जब नीचे x की पावर 9 होगा तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वही आपका x का कोफिशिएंट होगा। देखो इसके साथ जब नीचे x की पावर 9 मिला, क्या मल्टीप्लाई था, k, तो यही आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप इतनी चीज आगे समझ गए होंगे। तो बताइए 9 कब आया होगा, इसकी पावर, देखो कई बार हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए, ठीक है, हर बार जब पढ़ाता हूं मैं बच्चों को तो एक आध बार समझ में नहीं आता है, लेकिन आप यदि छोड़ना मत, 2 4 5 बार इस चीज को अप्लाई करना, फिर आ जाएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा। 9 कब आएगा, जब इसकी पावर 3 हुआ होगा, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में पहले 5c0 होगा, 5c1 होगा, 5c2, 5c3। जब 5c3 हुआ होगा तो इसकी पावर 3 हुआ होगा, तो उस केस में x की पावर 9 बन गया होगा। तो 5c3 वाला टर्म आपके काम का है, तो वो टर्म होगा 5c3। 1 की पावर क्या हुआ होगा, 5 - 3 मतलब 2, और k की पावर क्या हुआ होगा, 3। वैसे k अपॉन एक्स क्यूब की पावर 3 हुआ होगा, लेकिन मुझे तो x की पावर 9 नहीं चाहिए, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो टर्म चाहिए। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इसी में आपको x नजर आएगा, और यही वैल्यू आपको दी गई है 270 के बराबर। तो 5c3 कितना होता है, मैंने बताया था किसी का c3 कैसे निकालते हैं, 5 उससे कम डिवाइडेड बाई 6, k क्यू बराबर 270, k क्यूब हो जाएगा 27, तो k बराबर हो जाएगा 3। k बराबर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा k बराबर कितना आ जाएगा, 3। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? कौन कह रहा है 2 होगा, कहां 2 होगा? ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताइए। चलिए एक और कोई क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, एक्स से स्वतंत्र पद, या फिर अचर पद भी पूछ सकता है आपसे, कांस्टेंट टर्म। एक्स से स्वतंत्र पद चाहिए, मतलब आपको यह करना है, एक्स क्यूब की पावर 3 होगा बेटा, तभी तो 27 आएगा, ठीक है। मैं उस k बाई एक्स क्यूब का होल क्यूब होगा एक्चुअली में इसमें, पर मैं लिख नहीं रहा हूं ना उसको, क्योंकि मेरी जरूरत वो नहीं है। यहां एक्चुअली में k बाई एक्स का क्यूब होगा, लेकिन एक्स क्यूब करेंगे तो वही तो 9 आ जाएगा, 9 10 के साथ कट के x बच जाएगा, तो उस टर्म को हम लिख नहीं रहे ना। मेरा काम तो क्वेश्चन बस सॉल्व करना है। चलिए बाकी चीजें तो बाद में पढ़ाएंगे हम।
एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, एक्स से स्वतंत्र पद चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। यदि एक्स से स्वतंत्र पद चाहिए मतलब ऐसा टर्म जिसमें एक्स ना आए, सेम प्रोसेस है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए रूट एक्स अपॉन रूट 3 लिख सकता हूं प्लस रूट 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10। तो मैंने क्या किया, रूट एक्स को बाहर ले लिया। मैं एक जगह बिना एक्स का टर्म बनाना चाह रहा हूं, यही मेरा उद्देश्य है। मैं एक जगह बिना एक्स चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, रूट एक्स को बाहर ले लिया, तो रूट एक्स क्या बन गया 10, रूट एक्स की पावर 10 हो गया। मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये 5/2 कैसे हो गया बेटा, भाई रूट एक्स कॉमन होंगे तो रूट एक्स दोनों जगहों पर जब तक नहीं होगा तब तक कोई चीज कॉमन नहीं होती है। और यहां भी रूट एक्स चाहिए तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई, रूट एक्स से यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां वाला रूट एक्स तो बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर के साथ जब रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए रूट एक्स की पावर 10 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5। मैं आपको डीपीपी में क्वेश्चन है, थोड़ा सा अप्लाई करके देखिएगा, थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, कई बार एक चीज एक बार में समझ में नहीं आती, थोड़ा सोचिएगा कि क्या सर कर रहे हैं। बाकी कल और क्वेश्चंस करेंगे इस पर तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहां पर और थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आएगी। देखो एक्स की पावर 5 आ गया। ये बताओ कि इसका एक्सपेंशन हम करेंगे तो उसके हर एक टर्म में, हर एक पद में एक्स की पावर 5 का तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये बताओ कि एक्स की पावर 5 का इसके हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कब आएगा, जिस टर्म में नीचे एक्स की पावर 5 आएगा, जब ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स कट जाएगा और वो टर्म में एक्स ही नहीं आएगा। क्योंकि देखो मान लीजिए यहां पर एक्स की पावर 4 बचा, तो अब ये वाला टर्म यदि एक्स की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्स बच जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एक्स बचे ही मत। तो एक्स की पावर 5 ऊपर है, जब नीचे एक्स की पावर 5 आएगा कट जाएगा और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अब देखिए एक्स की पावर 5 कब आएगा बेटा, जब इसका स्क्वायर, देखो एक्स की पावर 5 कब आया होगा, जब इसकी पावर हमने 2 किया होगा। जब इसकी पावर 2 करेंगे तो 5 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, 2 2 5 आ जाएगा। तो रूट 3 की पावर हमने क्या किया होगा, स्क्वायर किया होगा, तो 10c2 रहा होगा। क्योंकि जो दूसरे, देखो वो चीज इस्तेमाल हो रही है, जो दूसरे की पावर होता है जब इसकी पावर 2 करेंगे तभी एक्स की पावर 5 आएगा, और जो दूसरे की पावर होता है वही सी के नीचे भी होता है, तो 10c2 लिख दिया। अब इस 1/√3 की पावर क्या लिखेंगे, ये भी आप जानते हो, इन दोनों का माइनस, या फिर ये 2 है तो 10 में से 2 घटा दिया 8। तो 10c2, किसी का भी c2 कैसे निकालते हैं, 10 उससे कम डिवाइडेड बाई 2, वो नंबर उससे कम डिवाइडेड बाई 2, 45। अब √3 की पावर 8 कितना हो जाएगा बेटा, 3 की पावर 4, और √3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये इसके साथ कट जाएगा, 3 क्यूब आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। 5/3 इज द करेक्ट आंसर। अब आप कैलकुलेट तो कर ही लोगे आप, मेन चीज था यहां समझना ये वाला स्टेप कैसे लिखा है मैंने। जब इसका पावर 2 होगा तभी देखो, जब √3 अपॉन एक्स की पावर 5/2 का जब स्क्वायर होगा तभी तो √3 स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 2 इसके साथ कट के एक्स की पावर 5 बच जाएगा। तो जब एक्स की पावर 5 बच जाएगा तो एक्स की पावर 5 के साथ कट कर इंडिपेंडेंट आ जाएगा, इसीलिए हमने इसके स्क्वायर वाला टर्म उठाया। दूसरे की पावर 2 होगा तो सी के नीचे भी 2 होगा, और पहले वाले की पावर इन दोनों का माइनस होता है। बाकी आपके पास क्वेश्चंस आपकी डीपीपी में गए होंगे, उनको भी लगाइएगा और कोशिश करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे हो सके नहीं लगेंगे उसमें, क्योंकि अभी तक वो थ्योरी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, जो कि इस लेक्चर के नोट्स में भी है, लेकिन अभी तक तो नहीं पढ़ाई है, वो कल पढ़ाऊंगा। तो जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व करिएगा। मुझे लगता है 20-25 क्वेश्चंस के आसपास की डीपीपी है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, उसको लगाइएगा। ओके, चलिए कल मुलाकात होगी हमारी आपकी।
कल टाइमिंग देखता हूं मैं, ठीक है। अभी जब तक और नहीं, इसके मेथड और हैं TR+1 से, लेकिन ये अच्छा मेथड है। आप यदि डर के भाग रहे हो तो वो मत करो, डरो मत, ठीक है। ये सबसे गलत चीज यही होती है कि आप हर चीज को केवल एक ही दो बार में डर जाते हो और कोशिश करना नहीं जानते हो। ये गलत बात है। आप एक ही दो बार में डर के भाग जाते हो, ठीक है। यार इतना तो आपने सीखा होगा अभी तक ना बेटा कि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती, कोशिश करिए ना, आ जाएगा। जब आ जाएगा तो फिर इसमें आनंद ज्यादा आएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।